अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप डाइनी द डायनासोर को जानते हैं? एक ऐसा डायनासोर जिसके मुंह में घुसकर उसके पेट तक पहुंचा जा सकता है, जहां आपको एक पूरा शॉपिंग मार्ट मिलेगा। और क्या आप जानते हैं इस पूरे कुर्राए अर्ज में सबसे ज्यादा तलाकें किस मुल्क में होती हैं? और नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में इंसानों के बीचों बीच एक ऐसा शहर आबाद है जिसे बंदरों का शहर कहा जाता है? और इसके साथ साथ आप जानेंगे अमेरिका में एक ऐसा महल जिसे आप चाहें तो खा भी सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये सारे का सारा मकई के दानों से बना हुआ है। नाज़रीन, ये सब और बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को हर तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं हूँ हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। शुरू करते हैं अपनी जबरदस्त वीडियो। फैक्ट नंबर 1। नाज़रीन, अमेरिका के बारे में एक दिलचस्प हकीकत ये है कि जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले सदर होने के बावजूद कभी भी व्हाइट हाउस में नहीं रहे। सदर की हैसियत से पहली मर्तबा अगर कोई व्हाइट हाउस में रहा तो वो अमेरिका के दूसरे सदर जॉन एडम्स और उसकी बीवी एबिगेल एडम्स थे। इसकी वजह ये थी कि जब जॉर्ज वाशिंगटन सदर थे, उन्होंने अमेरिकन व्हाइट हाउस की तामीर शुरू करवाई। उसे 1792 में तामीर किया गया था, लेकिन 1800 तक उस पर कब्जा नहीं किया गया था। मजे की बात ये रही कि जॉर्ज वाशिंगटन जब तक सदर रहे, व्हाइट हाउस की तामीर की खुद निगरानी की और उसे मुकम्मल करवाया, लेकिन जब उसमें रहने का वक्त आया तब तक अमेरिका के सदर तब्दील हो चुके थे। फैक्ट नंबर 2। नाज़रीन, वैसे तो दुनिया भर में लाखों लोग पिज्जा शौक से खाते हैं और ये दुनिया भर के मकबूल खानों में से एक है, लेकिन आपको बताते चलें कि अमेरिकी पिज्जा खाने में सारी दुनिया को पीछे छोड़ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता माह 93% अमेरिकियों ने पिज्जा खाया। करीबी सुपर बाउल गेम्स के दौरान पिज्जा डिलीवरी की फरोख्त में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। रियासत-ए मुत्तहिदा में तकरीबन 60,000 पिज़्ज़ेरिया हैं जिनका इब्तदाई आगाज 1905 में हुआ। उनमें से सब मकबूल पिज्जा ब्रांड को लैम्बार्डीज कहा जाता है और ये न्यूयॉर्क सिटी में है। इसके अलावा गियोर्डानोज और लू मलनाटीज शिकागो की तर्ज के दो मशहूर पिज्जा डिश सर्व करने वाले आउटलेट्स हैं। हर साल लास वेगास में पिज्जा एक्सपो का इनेकाद भी किया जाता है। अमेरिकियों की पिज्जा से मोहब्बत का सबूत ये है कि एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन अमेरिकी हर एक सेकंड में पिज्जा के 350 स्लाइस खा जाते हैं और अक्टूबर को पिज्जा मंथ कहा जाता है, जब बाकायदा इस डिश को सेलिब्रेट किया जाता है। फैक्ट नंबर 3। नाज़रीन, शायद आप पहले नहीं जानते होंगे कि न्यूयॉर्क कभी न्यू एम्स्टरडैम था। न्यूयॉर्क से पहले इसे न्यू एम्स्टरडैम के नाम से जाना जाता था और इस एरिया को एक बस्ती के तौर पर डच कम्युनिटी ने मैनहट्टन में आबाद होने के लिए इंतखाब किया। न्यूयॉर्क का नाम 17वीं सदी के बाद ही वजूद में आया, जब अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया। न्यूयॉर्क का नाम डेविक ऑफ यॉर्क को खराज तहसीन पेश करना था, जिसने उस पर कब्जा करने में मदद की। आज भी आप इस जगह की तख्तियां देख सकते हैं जहां 1653 में न्यू एम्स्टरडैम की दीवार बनाई गई थी। फैक्ट नंबर 4। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका में एक मुकम्मल तौर पर मकई से बना हुआ महल है, जिसे देखकर बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं होता कि ये महल मकई के दानों से तामीर किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप वाकयातन यूएसए में एक असली दीवारों से बने हुए महल के साइज का मकई का महल देख सकते हैं और वहां पर जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि ये महल किसी सॉलिड चीज से बना है। सियाहों को सुनने में यकीन नहीं आता, लेकिन जब उसे जाती तौर पर देखा जाता है तो भी उस पर यकीन करना बेहद मुश्किल हो जाता है। मकई का महल यानी कि एक महल जिसे आप मुमकिन तौर पर खा सकते हैं। नाज़रीन, ये दुनिया भर में अपनी नौइयत का पहला ऐसा महल है जो कि अमेरिकी रियासत मिचेल साउथ डकोटा में वाक़ है। गर्मियों की छुट्टियों में इस महल को बाकायदा तौर पर सयाहों के लिए ओपन कर दिया जाता है, जहां उन्हें महल का मुकम्मल गाइडेड टूर भी करवाया जाता है। फैक्ट नंबर 5। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं अमेरिका का मशहूर ज़माना द स्टैचू ऑफ लिबर्टी का असल ओरिजिन कहां से हुआ? आपको सुनकर हैरत होगी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी दरअसल अमेरिका को फ्रांस की तरफ से तोहफे में दिया गया था। तो आप कह सकते हैं कि मुजस्मा आज़ादी फ्रांसीसी बोलता है। 1886 में फ्रांस के लोगों की तरफ से रियासत-ए मुत्तहिदा के लिए उनकी आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए बतौर तोहफा पेश किया गया था। मुमकिना तौर पर रियासत-ए मुत्तहिदा की सबसे मशहूर अलामत मुजस्मा आज़ादी तारीख का एक शानदार टुकड़ा है जिसे आपको देखना होगा। मज़े का खेज बात यह है, अमेरिका ने जवाबन 3 साल बाद फ्रांसीसियों को थोड़ा छोटा मुजस्मा आज़ादी बतौर तोहफा देने का फैसला किया। उसे अब पेरिस के पोंट डी ग्रेनियल में फखर से खड़ा देखा जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 6। नाज़रीन, कभी आपने सोचा कि आप शॉपिंग करने के लिए किसी डायनासोर के पेट के अंदर मौजूद दुकान में चले जाएं?
جی ہاں ناظرین، امریکہ میں آپ کو ایک ایسی جگہ ملے گی جہاں آپ کو بالکل ہالی ووڈ کی فلم جراسک پارک سیریز جیسے دیوہیکل ڈائناسور دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو دوستو، کیبازون کے ڈائناسور دراصل ایک ریستوران میں گاہکوں کو راغب کرنے کے لیے بنائے گئے تھے، اب وہ اپنے طور پر دیکھنے کی چیز بن گئے ہیں۔ یہ کیچز ڈائناسور 1970 کی دہائی میں پہلی بار منظر عام پر آنے والی فلموں کی پرانی یادوں کے طور پر بنائے گئے۔ آپ اب بھی ان ڈائناسورز کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں تک کہ سب سے مشہور ڈینی دی ڈائناسور کے پیٹ میں خریداری بھی کر سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 7 آپ سن کر یقیناً حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ امریکہ میں دنیا کا سب سے طویل کیو سسٹم موجود ہے۔ اگر صرف امریکی ریاست کینٹکی کی بات کی جائے تو یہاں بھی آپ کو دریافت کرنے کے لیے کچھ ناقابل یقین قدرتی مقامات ملیں گے۔ مثال کے طور پر میموتھ کیو نیشنل پارک، یہ دراصل دنیا کا سب سے طویل غار کا نظام ہے اور ایک ایسی جگہ جو دیکھنے کے لیے بہترین ہے۔ یاد رہے کہ سیاحوں کے لیے خصوصی ہدایات ہیں کہ یہاں آنے سے پہلے کچھ آرام دہ چلنے والے جوتے پیک کرنا یقینی بنائیں۔ فیکٹ نمبر 8 یورپ بھر میں جہاں ریلیشن شپ کاؤنسلنگ اور فیملی بانڈنگ کے حوالے سے کئی ادارے کام کر رہے ہیں جو ہمہ وقت لوگوں کو رشتوں کے حوالے سے گائیڈ کرنے میں مصروف رہتے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر یورپ میں ہی رشتوں کا زوال سب سے زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں اگر طلاقوں کی شرح کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ یورپ ہی دکھائی دیتا ہے۔ امریکہ دنیا کے تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ طلاق کی شرح رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق مالدیپ میں طلاق کی شرح سب سے زیادہ ہے، جہاں ہر سال 1000 افراد میں سے تقریباً 11 طلاقیں ہوتی ہیں۔ بیلاروس دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر طلاق کی شرح رکھتا ہے 1000 میں 4.63 کے ساتھ، اور اس کے بعد امریکہ 2.3 فی 1000 افراد کے ساتھ۔ فیکٹ نمبر 9 جنوبی کیرولینا کے ساحل پر ایک ایسا جزیرہ بھی واقع ہے جس پر ابھی تک کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل طور پر جنگلی بندروں کے قبضے میں ہے۔ یہ ایک ایسا جزیرہ ہے جس میں 4000 جنگلی بندر ہیں۔ تاریخی طور پر یہ جزیرہ اپنے محل وقوع اور سرزمین سے دوری کی وجہ سے غیر آباد رہا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ بندر کالونی، جو کہ اب مورگن جزیرے پر واقع ہے، لا پارگیرا پورٹوریکو میں واقع کیریبین پرائمیٹ ریسرچ سینٹر میں واقع تھی اور یہاں بندروں پر مختلف طرح کی ریسرچز کی جاتی تھی، لیکن پھر کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ ان بندروں کو وہاں سے نکال کر مورگن جزیرے پر شفٹ کر دیا گیا۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن CDC کے مطابق آزاد رینج والے بندروں کے فرار ہونے کے واقعات تھے جو وائرل ہرپس بی انفیکشن لے کر جاتے ہیں، جو مقامی آبادی میں پھیلنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس سے پورٹوریکو کی اتھارٹیز گھبرا گئیں۔ چنانچہ جنوبی کیرولینا نے تحقیق کے لیے ایک غیر آباد جزیرے کی پیشکش کی۔ اس سلسلے میں 1979 اور 1980 میں 1400 سے زیادہ جانوروں کو مورگن جزیرے میں منتقل کیا گیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سب سے انٹرسٹنگ ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ آپ سے گزارش ہے ایسی ہی زبردست انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کر لیں۔ اس کے ساتھ نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔